मगरबी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उर्दू में 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। इस तहरीरी हुक्मनामे की मजीद तफसील लेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या कहा गया इस तहरीरी हुक्मनामे में? जी बिल्कुल, देखें, ये आज की जो समाअत है अहमद फरहाद बाजियाबी केस की, उसका तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया है, जो 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और ये तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया गया है, जिसमें ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स और डायरेक्टर IB को आइंदा समाअत पर अदालत ने तलब कर लिया है। अदालत ने यह कहा है कि ज़ेरे समाअत मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है। ये हुक्म भी उस वक्त जारी किया गया जब हामिद मीर, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि पैमरा ने एक पाबंदी लगाई है और कोर्ट प्रोसीडिंग को नशर करने से मना किया है। अदालत ने अब इस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने का तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी किया है कि इजाज़त दी जाती है। अदालत ने तमाम लापता अफराद के केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उन्हें नशर करने का भी हुक्म जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी... एक बार फिर हमें बताइएगा वैसे, आप ये कह रहे हैं कि तमाम लापता अफराद के जो केसेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी जारी किया गया है इस 8 सफ़हात के फैसले में? जी बिल्कुल, ये जो 8 सफ़हात का फैसला है, इसमें अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ना सिर्फ ये कि जो ये मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत है एक मिसिंग पर्सन का, उसको जो है उसकी रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी गई है, बल्कि अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग की भी जो है उन्हें नशर करने की इजाज़त दी है और हुक्म जारी किया है कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया है। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मुआविन आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत दी है। और आज की जो प्रोसीडिंग थी उनको भी अदालत ने अपने इस हुक्मनामे में रिप्रोड्यूस किया है कि आज दौरान समाअत क्या बताया गया। इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जो मुखवी अहमद फरहाद है उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही मुतलका जगह और लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। SSP ऑपरेशन और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान ताहाल कलमबंद नहीं किया गया। इस पर अदालत ने ये हिदायत की है कि तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाता है वो सेक्टर कमांडर का ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 161 का बयान कलमबंद करे और आइंदा समाअत पर सेक्टर कमांडर को पेश होने का कहा गया है। इसी केस में जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको अदालत ने अदालती मुआविन मुकर्रर किया है इस केस में, और अदालत ने कहा है कि वो इस केस में अदालत की मुआवनत करें। इसके अलावा अदालत ने 12 सवालात हैं जो रखे हैं, उन सवालात के जवाब मांगे गए हैं। ये जो सवालात पूछे गए हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये कहा गया है कि IG पुलिस पिछले 1 साल के तमाम थानों में नामालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट पेश करें, जिसमें तफ्तीशी अफसरान ने मुखबियान के बयानात या लवाहिकीन के बयानात किसी एजेंसी के खिलाफ लगने वाले इल्जामात के हवाले से रिकॉर्ड किए हों और इस ज़िम्न में तफ्तीश करते हुए मुतलका एजेंसी के सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया हो। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि लापता अफराद और जमरी गुमशुदगियों के लवाहिकीन की रियासती मदद बतौर हरजाना किस तरह मुमकिन है और इसके लिए क्या तरीक़ेकार दरकार है। तीसरा ये पूछा गया है कि अमूमी तौर पर MI, IB और ISI पर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साख और इंतजामी अमूर मुतासिर होते हैं और आवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में मनफी तासुर फैलता है। इस सिलसिले में रियासत ने अब तक क्या इक़दामात सर अंजाम दिए हैं जिससे इदारा जाती मुखासमत को ख़त्म किया जा सके और रियासत के अहम इदारों को उनकी साख के अवाम में तासुर को ख़त्म किया जा सके। इस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर और सेक्रेटरी लॉ को बतौर अदालती मुआविन तलब किया जाता है। अदालत ने ये भी कहा कि ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फ़राइज़ में क्या अमूर शामिल हैं और किस कानून के तहत उनकी वजाहत की गई है। इंतज़ामी अमूर के हवाले से ISI, MI, IB के अफसरान किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं। पिछले 1 साल में किसी भी दर्जशुदा मुकदमे में किसी तफ्तीशी अफसर ने किसी भी ISI, MI, IB के अमला अफसरान का बयान कलमबंद किया हो और शामिल तफ्तीश किया हो, और अगर किया है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। ये भी अदालत ने लिखा है तहरीरी हुक्मनामे में कि ISI, MI, IB ने बतौर महकमा पुलिस FIA, CTD के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने के हवाले से कोई SOP कवायदो ज़वाबित जारी कर रखे हैं तो उनकी वजाहत की जाए। तीनों जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने आज तक कितने अफराद को तहकीकात और तफ्तीश के सिलसिले में ज़ेरे हिरासत लिया है और इस तफ्तीश के ज़ुमरे में पुलिस ने कितने मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़िमान को चलान किया है, ये भी बताया जाए।
पिछले 1 साल में इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान अगर किसी शख्स की नाजायज हरासत, ब्लैकमेलिंग, फोन टेप करने या हरासा करने में मुलविस पाए गए हों तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और कितने सरकारी अफसरान को सजा दी गई है, ये भी अदालत को बताया जाए। अदालत ने यह भी पूछा है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तानी शहरी और गैर मुल्की अफराद को किसी भी एजेंसी ने अपनी तहवील में लिया हो तो इस अमल में होने वाले अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई। ISI, MI, IB के मजाज अफसरान जाती हैसियत में पेश होकर अपने अपने महकमे के इंतजामी अमूर के हवाले से अदालत की मुआवनत करें। 12 सवालात अदालत ने पूछे हैं, उनके जवाबात मांगे हैं। उर्दू में 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है।